सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अफान खान स्वागत करता हूं आपका अपने ही YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशन स्टोरी के साथ में स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी कहानियाँ, ये छोटी छोटी मोटिवेशन स्टोरियाँ हमको ज़िंदगी में प्रेरित करती हैं और आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और कुछ सीखने को अगर आपको मिले तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लेना, क्योंकि आप दुनिया की किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपके लिए मोटिवेशन उतना ही ज़रूरी है। ये मोटिवेशन कहानियाँ, वीडियो उतना ही ज़रूरी है जितना एक ज़िंदा इंसान को खाना ज़रूरी है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गाँव में वहाँ के राजा ने एक मंदिर का निर्माण कराया और उस मंदिर में एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति स्थापित होनी थी भगवान जी की। तो वहाँ के उस शहर के सबसे खूबसूरत और सबसे काबिल मूर्तिकार को ये काम सौंपा गया कि आपको एक बहुत ही सुंदर आकृति में एक मूर्ति तैयार करनी है, इस मंदिर में स्थापित करनी है। तो वो मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए पत्थर लेने के लिए जाता है अपनी ट्रॉली लेके। तो जंगल की तरफ जाता है तो उसको एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई देता है और वो सोचता है कि ये मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही परफेक्ट है। वो उसको उठा कर अपनी ट्रॉली में रख लेता है और उस पत्थर को लेकर आ रहा होता है तो देखता क्या है कि साइड में एक दूसरा पत्थर और पड़ा हुआ था। उसने सोचा कि चलिए जब पत्थर लेने के लिए आया हूँ तो इस पत्थर को भी रख लेता हूँ। तो वो दोनों पत्थरों को ट्रॉली में रख के अपने घर पे वापस आ जाता है और मूर्ति बनाने के लिए अपने औजार निकाल के लेके आता है, छेनी हथौड़ा लेता है और पत्थर पे वार करना स्टार्ट करता है मूर्ति बनाने के लिए। जैसे ठोकना स्टार्ट करता है तो देखता क्या है कि उस पत्थर के अंदर से आवाज़ आती है। आवाज़ क्या आती है? आवाज़ आती है कि हे मूर्तिकार, आप मुझ पर छेनी और हथौड़े से वार ना करें, मैं आपकी जो चोट है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेहरबानी करके आप किसी दूसरे पत्थर से मूर्ति बना लीजिए। तो पहले तो उस मूर्तिकार को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन सोचता चलिए ये मेरा भ्रम हो सकता है। तो उसने फिर दोबारा से छेनी हथौड़े से मार स्टार्ट करी, वार करना स्टार्ट किया। तो फिर उसके अंदर से आवाज़ आती है कि हे मूर्तिकार, आप मुझ पर छेनी हथौड़े से वार ना करें, मैं आपके प्रहार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेहरबानी करके आप किसी दूसरे पत्थर से मूर्ति बना लीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब उस मूर्तिकार ने सोचा कि चलिए ठीक है, उस पत्थर को उठा के वो साइड में रख देता है और दूसरा पत्थर उठाता है और उससे मूर्ति बनाना स्टार्ट करता है। छेनी हथौड़ा लाता है और चोट मारना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे क्या है, मूर्ति बनके तैयार हो जाती है। 2 दिन 4 दिन लगते हैं, मूर्ति बनके तैयार होती है। गांव के लोग आते हैं, मूर्तिकार से बोलते हैं कि जिस काम के लिए आपको बोला गया था मूर्ति बनाने के लिए, क्या वो हुआ? तो मूर्तिकार बोलता है कि ठीक है, आपका काम हो चुका है, ये रखी मूर्ति बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनके तैयार हो गई है। तो गांव वाले मूर्ति को देखते हैं, उसको उठा के ट्रॉली में रखते हैं और मंदिर में ले जाने के लिए तैयार होते हैं। तो उसी गांव वालों में से एक व्यक्ति बोलता है कि जब हम मंदिर में इस मूर्ति का जब रखेंगे, इसके स्थापित करेंगे, तो लोग पूजा करने के लिए आएंगे, फूल चढ़ाने के लिए आएंगे, नारियल फोड़ने के लिए आएंगे। तो नारियल फोड़ने के लिए एक किसी पत्थर की ज़रूरत और पड़ेगी। तो ये जो साइड में पत्थर रखा दूसरा वाला, उसको भी उठा के रख लीजिए, वही पत्थर जो अंदर से बोल रहा था। अब गांव वालों ने उस पत्थर को भी उठा लिया और मूर्ति को उठा लिया और उस मूर्ति को मंदिर में जाके स्थापित कर दिया। अब वहाँ पे लोग पूजा करने आते थे, फूल चढ़ाने आते थे, दूध चढ़ाने आते थे। अब जब सारे गांव वाले जब वो आने लगे, उस मूर्ति पे लोग फूल चढ़ाते थे, दूध चढ़ाते थे, पूजा करते थे और जो सामने पत्थर पड़ा हुआ था उन्होंने उस मूर्ति के आगे रख दिया और उस नारियल को, जो नारियल लेके जाते थे, उस नारियल को उस पत्थर पे फोड़ते थे। कुछ दिन के बाद में यही सब प्रक्रिया होती रही। तो जिस पत्थर से आवाज़ आई थी अंदर से, वो उस पर नारियल फोड़े जा रहे हैं। एक दिन वो पत्थर उस मूर्ति से बोलता है कि हम दोनों एक ही जगह के हैं, जहाँ से मूर्तिकार तुझे उठा के लेकर आया था, मुझे भी लेकर आया था। आज तेरा बड़ा मान सम्मान हो रहा है, लोग तुझे दूध चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, तेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन मुझ पर रोज़ नारियल फोड़े जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सब जो हैं वो एक ही जगह के हैं। तो उस मूर्ति के अंदर से आवाज़ आती है, उस पत्थर से आवाज़ आती है कि याद कर वो दिन जिस दिन मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़े से मार करना स्टार्ट किया था, मूर्ति बनाना स्टार्ट किया था,
तो वो जो पीड़ा थी, वो जो दर्द था, तू बर्दाश्त नहीं कर पाया था। तूने उस मूर्तिकार से मना कर दिया था कि मैं आपकी चोट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे मूर्ति आप ना बनाइए। काश अगर तू वो चोट उस दिन बर्दाश्त कर लेता तो तुझे आज ये ज़िंदगी भर ये जो चोट पड़ रही है वो बर्दाश्त करने की ज़रूरत ना पड़ती। उस दिन मैंने वो चोट बर्दाश्त की थी, वो छैनी हथौड़े की चोट मैंने बर्दाश्त की थी, जिसकी वजह से आज लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, मुझ पर फूल चढ़ा रहे हैं, मुझे मेवा खिला रहे हैं, मेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं। ये उसी का नतीजा है। तो दोस्तों, ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी हमको ज़िंदगी में प्रेरित करती है और ये बताती है कि जब हम किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद लोगों का प्रहार होना स्टार्ट हो जाता है। लोग हमको तरह तरह की आलोचनाओं से घेर लेते हैं, बोलते हैं कि तू फंस चुका है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कुछ नहीं होता है, समय बर्बाद होता है, तरह तरह की बातें करते हैं, लोग टांग पकड़ के खींचते हैं, लोग आपको हराने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। ये वही छैनी हथौड़े की चोट है। प्लस जब आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर आपका अपलाइन बोलता है कि आपको ट्रेनिंग लेनी है, आपको सीखना है, आपको लिस्ट बनानी है, आपको लोगों को इनवाइट करना है, लोगों को बताना है, लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, अपलाइन की जो शक्ति होती है, वो छैनी और हथौड़े की ही चोट होती है। अगर आप सब लोगों ने ये चीज़ अगर बर्दाश्त कर ली तो ज़िंदगी में फिर लोग आपको पूजेंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे, लोग आपको सलाम करेंगे। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाए तो ज़िंदगी भर आपको पीड़ा होती रहेगी, लोग आपको ताने देते रहेंगे, लोग आपको परेशान करते रहेंगे। उसी पत्थर की तरह जो मूर्ति के आगे रखा हुआ था, लोग आते थे, फूल चढ़ाते थे और नारियल उस पर फोड़ते थे, तो वही नारियल ज़िंदगी भर आपकी खोपड़ी पर फूटते रहेंगे। अगर आपने वो दर्द जो अपलाइन दे रहा है, वो शक्ति जो अपलाइन कर रहा है, वो जो प्रेशर आपको हो रहा है चारों तरफ से, वो अगर आपने बर्दाश्त नहीं किया तो इसलिए दोस्तों, शक्ति को बर्दाश्त करना है अपलाइन की। लोग अगर कुछ ही बुरा वाला बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सुन लेना है और आपको लगे रहना है। जिस दिन आप सक्सेस हो गए, लोग आपका सम्मान करेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपको सलाम करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में सीखना बंद तो जीतना बंद। दोस्तों, हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।